Hello my dear students, let us learn today chapter number 2, exploring substances, acidic, basic and neutral. Well, the chapter starts with a particular picture of a science exhibition, and as you can see, there's a girl spraying some sort of liquid over a piece of paper, and upon spraying that liquid, what happens is the secret message that was written there revealed itself. And what is that secret message? As you can all see, it's a beautiful message. Welcome to the wonderful world of science. Now the question arises, what was the magic behind it? Was there any magic at all, or was it science magic? Well, definitely it was science magic, and we'll explore it in the upcoming pages. So let us hop to the next page to see what the textbook has. So the first heading, as you can see over here, is litmus as an indicator. Indicator of what? Whether a substance is acidic, basic or neutral. कहने का क्या मतलब है? एसिडिक यानी कि वो सब्सटेंसेस जो सार टेस्ट करते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, जैसे विनेगर हो गया, जैसे लेमन जूस हो गया. और बेसिक मतलब क्या? वो सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, जैसे सोप सोल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, बेकिंग सोडा. और न्यूट्रल मतलब क्या? ना ही वो एसिडिक है, ना ही वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, बीच के है. टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब है न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल. नाउ लिटमस क्या है? लिटमस है एक ऐसा इंडिकेटर जो कि नेचुरली ऑब्टेन होता है फ्रॉम लाइकेन. लाइकेन क्या है उसको पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि लिटमस एक इंडिकेटर है वेदर अ substance is acid, base or neutral. Now what we have to do in this particular activity is we have to collect certain samples. Samples of lemon juice, soap solution, आंवला जूस, ये सब samples हमको collect करना है. और करना क्या है? यहाँ पे देखिए एक गर्ल है, वो क्या कर रही है कि ब्लू लिटमस पेपर को उसने सजाया है टाइल पे, वाइट टाइल पे, और इंडिविजुअली इन सब सॉल्यूशंस को वो टेस्ट करके देख रही है कि कोई कलर चेंज होता है कि नहीं. नाउ लिटमस इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. तो ब्लू लिटमस में क्या होता है? जो सब्सटेंसेस जो एसिडिक होते हैं, जो सार टेस्ट के होते हैं, दैट विल बी कन्वर्टिंग द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. एंड द रिवर्स सिचुएशन में देखिए, रिवर्स सिचुएशन में क्या है? रेड लिटमस पेपर वाइट टाइल पे है और इंडिविजुअली यहाँ पे ये बॉय जो है वो इंडिविजुअली टेस्ट कर रहा है, राइट? और क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू अपॉन बीइंग रिएक्टेड विद अ बेस, दैट इज द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है कि ना ही वो ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंजेस देखने को मिलती हैं, ना ही रेड लिटमस पेपर पे. तो देखिए यहाँ पे आपका एक टेबल है. वो टेबल करने से पहले लेट अस नो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है उसको पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, विच इज़ नथिंग बट लाइम वाटर, एंड लाइम वाटर इज बेस. नाउ लेट अस गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर टेबल. टेबल 2.1 जहाँ पे जो सैम्पल्स हमने लिए थे ना उनको टेस्ट करके हम देख रहे हैं और ऑब्जर्वेशन एक टेबल बना रहे हैं. जब आप लैब में काम करेंगे आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल से फिर कंक्लूजन निकल के आता है. नाउ सी, लेट अस फर्स्ट हाईलाइट द वंस विच आर एसिडिक, राइट? लेमन जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, टैमरिंड वाटर हो गया, विनेगर हो गया, राइट? नाउ अब ब्लू लिटमस के कंटैक्ट में आते क्या होगा? ब्लू लिटमस विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड, राइट? ब्लू लिटमस पेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड कलर. लेट अस मार्क दैट. Yes, for all acids that will be the case. Now, what about the substances which are bases? चलिए मार्क करते हैं bases को भी. bases हो गए, सोप सोल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, लाइम वाटर हो गया, और नीचे भी है, हाँ नीचे भी है, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन भी है. सो यस, सो इट इज़ अ बेस. सो अब क्या होगा? अब ब्लू लिटमस पेपर पे क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, पर रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, राइट? So red litmus paper will turn blue. Let us mark that. Red litmus paper will turn blue. In this case,
बेकिंग सोडा सोल्यूशन भी बेस है, लाइम वाटर भी बेस है, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन भी बेस है। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस के केस में क्या होगा? न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी कि हो गए टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, राइट। तो इस केस में क्या होगा? ना ही ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नजर आएगा, ना ही रेड लिटमस पेपर में। यानी कि क्या हुआ? ये हमारा सेक्शन है ब्लू लिटमस पेपर का, तो ब्लू विल रिमेन ब्लू, राइट। सो ब्लू विल रिमेन ब्लू, लेट अस हाईलाइट इट, blue remaining blue in this case, in neutral cases. And also in the case of base, the red litmus solution will turn into blue, but blue litmus will remain as it is. तो इस वजह से क्या होगा? Blue litmus will remain as it is for bases, as you can see over here. For bases, एक और बेस रह गया ना नीचे, हाँ, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन रह गया, तो उस केस में भी ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। एंड लाइकवाइज अभी रेड लिटमस की बात करते हैं। रेड लिटमस पेपर टैप वाटर में, शुगर सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होगा? देयर बी नो इफेक्ट, रेड लिटमस विल बी रेड। ऑल्सो इन केस ऑफ एसिड्स रेड लिटमस विल बी रेड, तो इन सबको रेड मार्क कर देते हैं एसिड्स के केसेस में भी, और टैप वाटर के केस में भी, शुगर सोल्यूशन के केस में भी। तो ये टेबल हो गया है हमारा पूरा, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो निकल के क्या आया यहाँ से? कंक्लूजन दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड and bases turn red litmus blue, while neutral substances do not have any effect either on blue litmus paper और red litmus paper। कोई इफेक्ट नहीं रहता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस का ऑन ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। सो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड and bases turn red litmus blue. Now let us jump on to the next page. हमने कहा था ना कि लिटमस कहाँ से डिराइव करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। तो देखिए लाइकेंस बोलते हैं, लिचेंस नहीं बोलते। सो लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। नाउ व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेंस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म का। एक है एल्गा और दूसरा है फंगस। अब एल्गा क्या करता है ना, एल्गा फोटोसिंथेसिस करता है यानी कि खाना बनाता है, और फंगस क्या करता है? फंगस देता है लाइकेन को प्रोटेक्शन, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो आपस में ये एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, दैट इज व्हाट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज। और लाइकेन से नेचुरली ऑब्टेन प्रोडक्ट लिटमस होता है, जो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लेट अस रीड स्टूडेंट्स। Substances that turn blue litmus to red are acidic, while those substances that turn red litmus to blue are basic, and that is why they are acid base indicators. Now natural indicators के अलावा synthetic indicators भी होते हैं, इनके बारे में higher grades में पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया फिनोल्फ्थलीन, जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, तो इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स में किस टाइप के एसिड्स है ये मेंशन है। सो सिट्रिक एसिड है ऑरेंज में, आंवला में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। मैंगो में क्या है? टार्टारिक एसिड है, मैलिक एसिड भी है, सिट्रिक एसिड भी है। टमेटो में क्या है? अब टमेटो फ्रूट क्यों है? क्योंकि साइंटिफिकली टमेटो फ्रूट है, क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं। तो टमेटो में सिट्रिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड है। देखिए हमारे पास ये भी है कि हमें ये जज करना है, हमें ये पता लगाना है कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, टैमरिन में कौन सा होता है, और विनेगर में कौन सा होता है। तो लेमन में क्या होता है? लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, टैमरिन में टार्टारिक एसिड, और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। So time and again I have told you that mnemonics are important. Acids turn blue litmus red. इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आमले बड़े रसीले। आमले का A is acids, बड़े is for blue litmus and रसीले is for red. So
एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। और बेसिस के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि B इज टर्निंग इनटू B, बेसिस टर्निंग इनटू B ब्लू। तो याद करने के बहुत तरीके हैं, आप अपना तरीका भी यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट बेसिस जनरली टेस्ट बिटर बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड, करेला बिटर होता है पर बेस नहीं होता। इसका मतलब क्या है, द सेंस ऑफ taste cannot be always relied upon when indicating acids, base or neutral substances, and besides that it can be lethal as well। आप सब चीज़ों को टेस्ट कर करके नहीं देख सकते, it can be dangerous for your life। Now the next indicator that we are going to talk about is beautiful red rose। Yes my dear students, it is also a good indicator of acids and bases। कैसे? देखिए, रोज पेटल्स जो है उसको हम कलेक्ट करेंगे, फॉलन रोज पेटल्स, उखाड़ना नहीं है, और उनको क्या करना है, हॉट वाटर में रख देना है एक बीकर में और उसको कवर कर देना है। देखिए सेटअप कैसा रहेगा, सेटअप ऐसा रहेगा, राइट। तो ये एक्सट्रैक्ट जो निकला ना आपका, तो इसको आपको सेपरेट करना है फ्रॉम द पेटल्स। अब क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन आपने पढ़ रखा है क्लास 6 में, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको या तो फिल्ट्रेशन यूज़ करना है, आप सीविंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फिल्ट्रेट। देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, आई होप आप सबने टेस्ट ट्यूब देखा हुआ है, शायद टेस्ट ट्यूब से काम किया भी होगा लैब में। ये है टेस्ट ट्यूब जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। प्लस ये जो है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, जिसकी वजह से क्या है, टेस्ट ट्यूब सीधा रख सकते हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस ओवर हियर इज द रेड रोज एक्सट्रैक्ट and that is what is our acid base indicator। अगर आपके पास दो सब्सटेंसेस है और दो सब्सटेंसेस को आपने लेबल कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में A और एक टेस्ट ट्यूब में B, अब आपको पता कैसे चलेगा कौन से में एसिड्स है कौन से में बेस है। तो आपको करना क्या है, आपको 25 से 30 ड्रॉप्स ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट के दोनों सैंपल्स में डालने हैं, और जैसे ही ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट कंटैक्ट में आएगा बेस के, वो टर्न हो जाएगा इनटू ग्रीन कलर। सो द ग्रीन कलर विल अपीयर इन केस ऑफ बेसिस, राइट। बट इन केस ऑफ एसिड्स व्हाट विल हैपन, द रेड कलर विल रिमेन एज इट इज और इट विल बी अ डीपर शेड ऑफ रेड कलर। सो हियर यू कैन सी दैट द टेबल इज गिवन, लेट अस फिल इट। तो हमने कहा क्या, हमने कहा कि जो बेसिस है, बेस यानी कि सोप सोल्यूशन, इस केस में क्या होगा, इस केस में ग्रीन कलर आ जाएगा, राइट। एक ग्रीन कलर वी विल सी दैट द कलर इज चेंजिंग। बट लेमन जूस के केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेमन जूस के केस में आपका जो रेड कलर है वो इंटैक्ट रहेगा या डीप रेड कलर हो जाएगा। और आंवला जूस के केस में भी, बिकॉज लेमन जूस एंड आंवला जूस आर बोथ एसिड्स, राइट। सो what is the conclusion over here? Red rose extract is a good acid base indicator, indicating particularly base. On contact with base, it converts the solution into a green colored solution. Now let us go on to the next indicator, which is turmeric. And before going on to that, I will not miss out this fascinating fact, which is about hydrangea. हाइड्रेंजिया क्या है, एक प्लांट है जो पिक्यूलैरिटी शो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कलर। अगर सॉइल एसिडिक है तो क्या होगा, द एसिडिक सॉइल विल गिव राइज टू ब्लू कलर्ड फ्लावर्स। सी ओवर हियर, द एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर। और अगर सॉइल बेसिक है, इन दैट केस द फ्लावर्स आर ईदर pink or red। Over here you can see the flowers are pink or red। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि hydrangea flowers are pink in color in a certain soil। So what do you think the nature of the soil is? Is it acidic or basic? तो acidic basic soil होता है, क्यों होता है, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी in the next class when we are discussing neutralization। फिलहाल तो turmeric as an indicator, इस पे आ जाते हैं। टर्मरिक कैसा रंग का होता है, येलो कलर का होता है, राइट। बट जब ये बेस के कंटैक्ट में आता है तो क्या होता है, तो उसमें कलर चेंज होता है, डीप रेड कलर हो जाता है, ऑलमोस्ट ब्लड लाइक
कलर, और एसिड के केस में और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के केस में द कलर रिमेन्स अनचेंज, दैट इज येलो. सो वी कैन से दैट टर्मरिक का ये एक फ्लॉ है कि वो बेस को तो इंडिकेट कर देता है बट एसिड्स और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को वो इंडिकेट नहीं कर पाता. देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें करना क्या है, आई विल ब्रीफ यू अप. जो टर्मरिक पेपर स्ट्रिप कैसे बनते हैं. टर्मरिक पेपर स्ट्रिप कुछ नहीं, आपको फिल्टर पेपर लेना है, टर्मरिक पाउडर को पानी में डुबोना है और फिल्टर पेपर को उस टर्मरिक पेस्ट वाले पानी में डाल देना है. एंड देन व्हाट यू विल डू इज यू विल ड्राई इट आउट एंड हेंस यू हैव योर टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स, मच लाइक योर ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप, रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप, जिससे हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा था. किया तो नहीं था खैर, बट बोला था इसके बारे में. तो टर्मरिक पेपर स्ट्रिप डिराइव हो गए. अब आपको वही रिपीट करना है, आपको वही जो सैंपल्स आपने पहले से आप टेस्ट करते आ रहे हैं वो सैंपल्स को आपको टेस्ट करना है. तो देखिए सोप सोल्यूशन के केस में क्या होगा, विच इज़ अ बेस. सोप सोल्यूशन के केस में यू कैन सी दैट द कलर इज कन्वर्टिंग इनटू deep red. Yes, the color is converting into deep red. लेकिन lemon juice और आंवला जूस which are what? Yes, these are basic. So basic के केस में क्या होगा, टर्मरिक तो येलो कलर का है, तो yes, लेमन जूस और आंवला जूस के केस में the yellow color will remain as it is. Yes, the yellow color will remain as it is. So here you can see one of the thing that I just told you, that we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substances. However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances. Now, अभी आपको पता चला कि जो फर्स्ट पेज में हमने कहा था कि एक बच्ची ने स्प्रे किया है किसी पर्टिकुलर लिक्विड को एक पेपर पे और वो एक सीक्रेट कोड आ गया अचानक से, तो ये मैजिक ऑफ साइंस हुआ. अभी आपको पता चल गया ना, स्प्रे बॉटल में था टर्मरिक सोल्यूशन, राइट. और पेपर पे किससे लिखा गया होगा, पेपर पे ज़रूर लिखा गया होगा किसी ना किसी बेसिक सोल्यूशन के साथ, जैसे कि सोप वाटर सोल्यूशन के साथ. सो व्हेन टर्मरिक सोल्यूशन केम इनटू कांटेक्ट विद दैट बेसिक सोल्यूशन, व्हाट हैपेंड, द डीप रेड कलर्ड अपीयर्ड. सो जो भी सीक्रेट कोड था वो अपीयर हो गया. सो इट इज ऑल बट अ मैजिक ऑफ साइंस दैट वी विटनेस्ड, राइट. नाउ द लास्ट इंडिकेटर इज olfactory indicator which is related to odor. odor मतलब स्मेल. सो olfactory indicators क्या करेंगे, अगर एसिड मीडियम है तो चेंजेस कुछ ऐसे आएंगे कि या तो वो स्मेल इंटैक्ट रहेगा या वैनिश हो जाएगा. बेसिक के केस में भी वही, या तो वो स्मेल इंटैक्ट रहेगा या वैनिश हो जाएगा. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक अनियंस आर गिवन एज एन एग्जाम्पल. तो अनियंस का क्या है, अनियंस विल हैव अ पंजेंट स्मेल, दे ऑलवेज हैव अ पंजेंट स्मेल, दे विल हैव अ पंजेंट स्मेल इन एसिडिक मीडियम, दैट इज दे विल रिटेन इट इन एसिडिक मीडियम. लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में दे विल नॉट रिटेन द पंजेंट स्मेल, द पंजेंट स्मेल डिक्रीजेस, यानी कि पूरा का पूरा वैनिश नहीं हो जाता है पर थोड़ा सा कम हो जाता है. वो स्मेल जो है ना, अनियन का तेज स्मेल, आप सब वाकिफ है उससे, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है इन बेसिक सोल्यूशन. नाउ आवर एम टुडे इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव राइज टू आंसर्स ऑफ what happens when acidic substances mix with basic substances. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, as you can see over here, यहाँ पे बोल रहे हैं let us experiment. ना इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या करना है. देखिए हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, राइट. हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब में हमें एक लेमन जूस सोल्यूशन बनाना है, यानी कि लेमन जूस डालना है और पानी डालना है. तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, लेमन जूस सोल्यूशन. अब क्या करना है, इसमें हमें डालना है ब्लू लिटमस. अब क्या करना है, ब्लू लिटमस डालना है. पर ब्लू लिटमस के डालते ही क्या होगा, बिकॉज इट इज एसिडिक, लेमन जूस इज एसिडिक, राइट. द ब्लू लिटमस विल बी कन्वर्टेड इनटू red, right. Acids turn blue litmus red. Now the solution will be turning into red. So here the solution is turning into red. लेकिन जब हम इसी टेस्ट ट्यूब में हम जब बेस ऐड करेंगे, जैसे कि लाइम वाटर, हमने लाइम वाटर ऐड कर दिया.
अब क्या होगा, लाइम वाटर इज बेस and you know bases turn red litmus blue. तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि धीरे धीरे रेड कलर इज गोइंग ऑफ and blue color appears. Yes my dear student. तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे blue color appear होता है टेस्ट ट्यूब में. तो क्या मतलब हुआ कि बेस ने क्या किया, बेस ने एसिड के इफेक्ट को काटा, और वैसे ही एसिड भी बेस के इफेक्ट को काटेगा. तो एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं बेस को और बेस भी न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को. न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को काटना, सीधी भाषा में. देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू लेमन जूस सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड. व्हाई डज इट टर्न रेड? बिकॉज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. व्हेन लाइम वाटर व्हिच इज अ बेस is added to the test tube, what we observed is the solution is slowly turning from red to blue. That is, the solution is no longer acidic, right? The solution in the test tube is no longer acidic and is converting into basic solution, right? So what has lime water done? What has lime water done? Lime water has neutralized the effect of the acid, right? So when the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic, and such reactions are called neutralization reactions. You can see over here the reaction is mentioned. Acids when reacted with base give rise to salt, water, and also heat is released in the process. That is to say the reaction is exothermic. So in a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution of heat. So in everyday life we witness neutralization reactions. इसके examples पढ़ना ज़रूरी है, questions आते हैं इसके regarding. So let us see क्या क्या examples हैं. यहाँ पे देखिए एक बच्ची है जो बटरफ्लाई ऑब्जर्व कर रही है. कैन यू ऑल सी दैट द गर्ल इज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई, और सडनली क्या हुआ, एक एंट ने उसको काट लिया और उसको एक शूटिंग पेन हुआ अपने हाथ में. अब उसके ब्रदर को साइंस अच्छे से आता है और उसने क्या किया, उसने बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा उसके पाम पे, उसके हाथ पे रब कर दिया. जहाँ पे काटा था एंट ने वहाँ पे रब कर दिया, और उससे हुआ क्या, एंट इंजेक्टेड एसिड इनटू द स्किन ऑफ द गर्ल. बेकिंग सोडा ने क्या किया, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया. यानी कि साइंस हम अपने लाइफ सेविंग सिचुएशंस में भी ला सकते हैं, राइट? सो साइंस कैन बी लाइफ सेविंग टू. सी, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, that is formic acid, into the skin, and the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda which is base. So this is a remedy for insect bite, right? Now situation number 2, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, a farmer is spraying some sort of powder onto soil and that powder is चूना, right? कैल्शियम ऑक्साइड क्यों डाल रहा है, वो बेस है, राइट? अब बेस को सॉइल पे डाल रहे हैं, मतलब सॉइल एसिडिक है, और एसिडिक इफेक्ट को काटने के लिए द सॉइल इज बीइंग ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम, राइट? तो हमने पहले वाले क्लास में बताया था कि एसिड क्यों होता है सॉइल, बेसिक क्यों होता है सॉइल, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ कि एसिडिक सॉइल क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की वजह से होता है. ऑर्गेनिक मैटर मतलब वो जो कार्बन डिराइव्ड मैटर है, राइट? तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेकिंग इनटू सिंपल पार्ट्स बैक्टीरिया करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं. तो क्या होता है, इन द प्रोसेस इट रिलीजेस एसिड इनटू द सॉइल. देन देयर इज अ रीजन फॉर एक्सट्रीमली गुड क्वांटिटी ऑफ रेन, acid rain particularly, and also there is a reason of utilization of excessive nitrogen based fertilizer. एक रिएक्शन होती है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, इसके थ्रू क्या होता है, एसिड्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. ये थोड़ा मोटा मोटा समझा दिया, बाकी हम हायर क्लासेस में डिटेल्स में सब पढ़ लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है. तो बेसिक अगर सॉइल हो तो क्या करेंगे,
वही है, एसिड ट्रीटमेंट हो गई? नहीं, एसिड ट्रीटमेंट नहीं, उसको इनडायरेक्ट एसिड ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, ठीक है। तो इफ द सॉइल इज बेसिक, organic matter like manure and composted leaves are added to it. Organic matter क्या करते हैं? They release acids that neutralize the basic nature of the soil. Now sometimes the soil may be neutral, ना ही acidic ना ही basic, but the plant growing in it may still show poor health. क्यों? क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अभाव है, तो इस वजह से भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एसिड बेस आपको लगाते रहना, ये भी जज करना है कि न्यूट्रिएंट्स का अभाव है कि नहीं सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करने होते हैं सॉइल को। नाउ सिचुएशन नंबर 3 क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमेशा ट्रीटमेंट करके ही छोड़ा जाता है वाटर बॉडीज में, बिना ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ा जाता। इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरली एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं तो किस चीज़ से हम न्यूट्रलाइज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यस, बेस से हम न्यूट्रलाइज करेंगे। तो बेस डालते ही हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मिनिमम से मिनिमम पोल्यूशन फैलेगा, राइट। प्रॉब्लम्स भी आएंगी कम अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले से ही ट्रीट करें। लाइकवाइज इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर बेसिक है तो एसिड से ट्रीटमेंट कंपलसरी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, for the lives of aquatic animals and for the environment in general. So I hope the concept of neutralization is clear to you. अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे contact कर सकते हैं. I'll be happy to help. In the next class, we'll be dealing with NCERT question and answers. Happy learning students. Bye bye.